बिलीवेबल सुपर कोच है ना, नरेंद्र रामचंदानी सर। एक बार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। वाओ ग्रेट। हाँ ये सही है। ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैजिकल कम्युनिटी। और अगर मेरा आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है तो ऐसे करो, ऐसे। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो ऐसे करो। वाओ ग्रेट। बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है और बंद वीडियो में ऐसे कर रहे हैं। आपका वीडियो बंद है तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? ग्रेट। तो वीडियो ऑन करके अगर आप ऐसे करते हो तो अच्छा रहेगा। प्लस आपकी जो स्माइल है, तो स्माइल आपकी देखने से दिन अच्छा होगा। मेरा भी आपके फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो सुबह सुबह कोई तो है जो हमको स्माइल करना सिखाता है, कोई हमको मुस्कुराना सिखाता है। तो इस कॉल पे मोर देन 80 लोग हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आप वीडियो ऑन करके बैठते हो तो आपको बहुत ही मजा आएगा आज का सेशन अटेंड करने के लिए। यू विल एंजॉय। आवाज मेरी स्लो आ रही है कि आपकी स्लो आ रही है? कैसा है? परफेक्ट है मेरी आवाज? ओके तो आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। जिनको मेरा आवाज नहीं आ रहा है नेटवर्क एरिया में आ जाइए, या तो एक जगह पे बैठ जाइए। जो सेशन जो मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा ही सेशन है, तो आपको बहुत मजा आएगा अटेंड करने का, सुनने का। या तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हो, हेडफोन्स। आपके जो ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स, वो आप यूज करो तो आपको और भी अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ग्रेट। मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है और मैं इस कम्युनिटी के साथ पिछले 8 साल से हूँ। और हमारा काम है लोगों को हेल्प करना। लोगों को हेल्प करना है उनके हेल्थ रिजल्ट्स के लिए और उनके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके लिए। लेकिन अगर आपने पहली बार लॉगिन किया है, फर्स्ट टाइम, या जूम आप नए हो, तो मैं आपको इतना बता दूं, आप जूम पे अगर आप स्क्रीन पे टच करोगे, अगर आप मोबाइल से लॉगिन किया है तो नीचे 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स को आप टच करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा रेज हैंड। तो अगर आपको ऑप्शन दिखाई दिया रेज हैंड तो आप अपना रेज हैंड कीजिए, आप हैंड रेज कीजिए, तो मुझे आइडिया है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो नीचे लिखा होगा रिएक्शंस, और अगर आप मोबाइल पे हैं तो 3 डॉट को टच कीजिए तो वहां पे लिखा हुआ आएगा रेज हैंड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग रेज हैंड कीजिए, तो पता चलेगा कि मेरा जो मैसेज है आप तक पहुंच रहा है। ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, थैंक यू नम्रता मैडम, थैंक यू कृष्णा मैडम, थैंक यू उदय सिंह जी, महेश जी, थैंक यू वेरी मच, समीना मैडम, ग्रेट। और सॉरी ये नाम मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा? इलाभा वानर, वनर, सॉरी, यहाँ मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा, लेकिन थैंक्स। वनार, ओके वनार, ग्रेट। साहिन, थैंक यू। शक्ति सिंह, थैंक यू। ओके ग्रेट। सकीना मैडम, थैंक यू। ओके ओके ग्रेट। सो नो प्रॉब्लम, आप अपना आई रिक्वेस्ट को होस्ट कि सबका रिमूव हैंड्स कर दीजिए। ग्रेट। अभी मैं जानना चाहता हूँ इस कॉल पे ऐसे कितने हमारे यूएमएस हैं, मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर, जो पिछले 3-4 दिन से या 1 हफ्ते से हमारा फ्यूल यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई है जिसको हफ्ता 10 दिन हुआ है फ्यूल यूज करते हुए? 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए स्टार्ट किया है? ओके ओके। समीना मैडम आप कितने टाइम से फ्यूल यूज कर रहे हैं? 5 to 6 डेज हो गए मुझे। वाओ ग्रेट। एक बार क्लैपिंग करेंगे समीना मैडम के लिए। ग्रेट। समीना मैडम, ये 5-6 दिन से जब फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें आपने अपने आप में क्या चेंज देखा? सबसे फर्स्ट तो मैंने अपने को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील किया हमेशा के मुकाबले में। हाँ, और बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम जब अच्छी चीज लेते हैं तो हमको एनर्जी का रिजल्ट आता है। ग्रेट ग्रेट। और क्या अच्छा लगा आपको? और कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जो मॉर्निंग वेकअप है उसकी वजह से ही सारे चेंजेस हैं मेरी लाइफ में। बहुत अच्छा। पहले आप कितने बजे उठते थे? 9 o'clock। वाओ ग्रेट। अभी आप कितने बजे उठते हैं? 6 o'clock। 6 o'clock। जी। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप उठते हैं कि कोई है आपको जबरदस्ती उठाता है? नहीं, मैं अपने आप ही उठती हूँ।
बहुत अच्छी बात है, एक बार क्लैपिंग करेंगे समीना मैडम के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। उसके बाद किसने हैंड रेज किया था? एक और हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने आशिया, सॉरी मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आशिया मैडम? नहीं, जी आशिया मैडम, आप कितने टाइम से यूज कर रहे हैं फ्यूल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशिया। सर मुझे 1 हफ्ता जैसे हुआ। बहुत अच्छी बात है। क्या और अच्छा लगा आपको, क्या चेंज देखा आपने अपने आप में? मैं कभी मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम की, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, और आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया? फर्स्ट टाइम। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लैपिंग करेंगे आशिया मैडम के लिए। बहुत और अच्छी। बहुत ही अच्छा, और पूरा दिन एनर्जी में रहता, रात को भी जैसे थकान नहीं लगती, ऐसा नहीं होता कि मैं सो जाऊं कि थक गई। मैं कुछ भी करती हूँ बस करते रहो। पहले तो मैं कुछ काम भी सुबह में, अगर मैं 6:30 बजे से जैसे उठती हूँ और 8 बजते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सो जाऊं, और अभी तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं सोऊं, वाह डायरेक्ट रात ग्रेट। को। आपसे ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स खुश हो गए होंगे कि चलो ये अब अच्छा बात है कि बहुत। टाइम सोती नहीं है, काम करती है। हाँ, और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था मेरे को, गुस्सा इतना आता था, बच्चे मेरे को देख के डरते थे सर। अभी मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया, बच्चे पे भी मैं बहुत बहुत ही कम गुस्सा करती हूँ। अभी आपको डर लगता है बच्चों से? ग्रेट, थैंक यू आशिया मैडम, थैंक यू। एक बार क्लैपिंग करेंगे आशिया मैडम के लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखिए ये है ना हमारे रिजल्ट्स हैं। अगर हम शरीर को अच्छा खाना देते हैं तो अच्छा खाना देते हैं, पौष्टिक आहार। इनको अभी 3-4 दिन हुए, 5 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, उन्होंने अगर बॉडी को अच्छा खाना देना स्टार्ट किया, अच्छा फ्यूल देना स्टार्ट किया, तो एनर्जी आई, हल्कापन लगता है, जल्दी उठने लगे, वर्कआउट करने लगे। दैट्स रियली ग्रेट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। क्या कहते हैं हम इसको? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। वो जैसी लाइफ हमको जीनी चाहिए ऐसा उनका स्टार्ट हो गया सिर्फ अच्छा खाना खाने से। ऑफ कोर्स हम यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अगर आप अच्छा फ्यूल लेते हो तो आपको और मतलब आपको जिंदगी जीने का मजा आता है, हमको एंजॉय करने का आता है। पहले क्या था? चिड़चिड़ापन था, घर वाले डरते थे, आलसपन रहता था, थकावट होता था, काम करने का मन नहीं लगता था। अभी हमको भी मजा आ रहा है, घर वालों को भी मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है। दैट्स रियली ग्रेट। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे, इन्होंने अमेजिंग एक्सपीरियंस उनका शेयर किया है। दैट्स रियली ग्रेट। अभी मैं उनसे मिलना चाहूंगा, प्लीज आप इनको स्पॉटलाइट से, हाँ ओके। आई रिक्वेस्ट अपना को होस्ट जो है, अगर कोई कोचेस हैं, थोड़ा इसका ध्यान दीजिए स्पॉटलाइट का और रिमूव स्पॉटलाइट का, ठीक है? थैंक यू। और दूसरा मैं उनसे बात करना चाहूंगा, जो लोग इस हमारे कॉल पे 3 दिन के ट्रायल पे है, किसी को 1 दिन हुआ है, किसी को 2 दिन हुआ है, किसी को आज तीसरा दिन है। 1 दिन 2 दिन, किसी का आज पहला दिन है, किसी का आज दूसरा दिन है, किसी का तीसरा दिन है, जो 3 दिन के ट्रायल पे है। अगर आप हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, हम आपसे मिलना चाहेंगे, हम आपको रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे। प्लस जिनका वीडियो बंद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, प्लस हमको पता चलेगा कि आप हमारी बात हमारे आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ठीक है? दूसरा, आपके घर पे कोई आया है और आप ऐसा बोल रहे हो कि हम दरवाजा बंद रखेंगे, जो भी बोलना है बाहर से ही बोलो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर। ऐसा क्या क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। तो सब जगह यही होता है। तो आपके घर पे हम आए हैं, मैं आया हूँ आपके घर, और आपने अपना वीडियो बंद रखा है, मतलब आपने अपना दरवाजा बंद रखा है कि जो बोलना है उधर से बोलो, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। और ट्रस्ट मी, मैं आपके घर के अंदर आके कुछ भी आपकी चीज चुराने वाला नहीं हूँ, मैं आपको कुछ देख के ही जाने वाला हूँ। आप काम में हैं, किचन में हैं, बिजी हैं, नो प्रॉब्लम, आपका वीडियो ऑन कीजिए, हम आपकी सीलिंग दिखाओगे तो भी चलेगा, आपके घर का पंखा दिखाओगे तो भी चलेगा, आपके घर की दीवार दिखाओगे तो भी चलेगा। आप ये देखो, ऐसा आप रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आप सामने बैठे हो और देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है? अभी ऐसा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेडियो चल रहा है, हम रेडियो पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं? और ये देखो अभी कैसा मस्त लग रहा है कि कितना हसीन चेहरा हमारे सामने है, handsome guy explaining about health, talking about health. Great. तो I'll request कि आप वीडियो ऑन करते हैं तो अच्छा है, प्लस हमको पता चले आप सीरियस हो, आप आपकी हेल्थ के लिए सीरियस है। थैंक यू जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दिल दिया दर्द लिया। ओके, तो हम वेलकम करेंगे महेश पटेल का,
कृष्णा का और सॉरी क्या नाम है सर, ये आपको नाम प्रोनाउंस करना पड़ेगा। कायद जोहर, कायद जोहर। कायद जोहर, सॉरी हाँ सर, तो नाम प्रोनाउंस में ऐसा है। बचपन से ही थोड़ी मेरी इंग्लिश अच्छी रही है, इसके लिए थोड़ा ही चैलेंज आता है। तो आप 2-3 दिन से हैं हमारे साथ। कृष्णा मैडम, आप बताएंगे आपको आज कितने दिन हुए? 1 2 3। कृष्णा मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप। फर्स्ट गुड मॉर्निंग डे, मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट डे है अभी। आज पहला दिन है आपका। वाह ग्रेट। एक वेलकम करेंगे कृष्णा मैडम को जोरदार क्लैपिंग के साथ। आपने अभी ज्वाइन किया कि आपने वर्कआउट किया था? नहीं, वर्कआउट नहीं किया था। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है। आवाज मेरी बैठ गई है थोड़ी। नहीं, अच्छी बात है मैडम। अभी आज के बाद आपकी आवाज जिंदगी में कभी नहीं बैठेगी। आप दूसरों की आवाज बिठाओगे, ऐसा हम आपको बना देंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेलकम मैडम, आपको बहुत मजा आएगा। आप पहला दिन है, कल दूसरा दिन, तीसरा दिन, और आप एंजॉय कीजिए। जो भी हम बताते हैं आपको नोट डाउन कीजिए, और आपके जो पर्सनल कोच है उनके टच में रहिए। आपको शेड्यूल देंगे। आपका क्या, आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए, मतलब क्या हेल्थ इश्यू है आपको? वेट गेन करना है। आपको वेट गेन करना है। ओके, एक्चुअली वेट लॉस इजी है और वेट गेन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट लॉस क्या 5-6 किलो कम होता है, दिखता है। आपका 3 किलो वेट गेन भी होगा ना, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आपको मोटिवेशन की जरूरत है, फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। तो आपको बहुत मजा आएगा वेट गेन करने का। प्लस वेट गेन के साथ साथ आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज और एजुकेशन भी मिलेगा। तो यू विल एंजॉय योर जर्नी। तो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। और हम तीसरे दिन वापस हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू कृष्णा मैडम, थैंक यू। जी कैद जोहर जी। यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर। आज पहला दिन है आपका? नहीं सर, तीसरा दिन है। बहुत अच्छी बात है। आपने ये वर्कआउट किया था सुबह? नहीं सर। अच्छा, आप ये सिर्फ अभी कॉल में ज्वाइन किया है। ठीक है। 3 दिन में आपको जो बताया गया कोच की तरफ से, आपने फॉलो किया उसको? थोड़ा बहुत किया सर। ओके, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये 3 दिन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? सर एक्सरसाइज और सुबह बात करने का। एक्सरसाइज तो आपने बोला नहीं किया मैंने। लेकिन मैं सुबह नमाज के पहले कर लेता हूँ, और आपका जो एक्सरसाइज चलता है उसके बाद में नमाज मेरा टाइम होता है, शेड्यूल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कॉल पे आपको डेली अलग अलग नॉलेज एजुकेशन मिला। लेकिन आप क्या रिजल्ट दिख रहे हैं? क्या हेल्थ इश्यू है आपको? हेल्थ इश्यू है, मेरे को थोड़ा बॉडी वेट और लेस करना है, कम करना है, और मेरे को नी पेन थोड़ा है। ओके, नी पेन है। कल हमारा टॉपिक था नी पेन के ऊपर, बहुत ही अमेजिंग था। नो हाँ। प्रॉब्लम। आपको जो रिजल्ट चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपना नॉर्मल वेट पे जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और आपके जो भी हेल्थ इश्यू से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार वेलकम करेंगे काहिल जोहर जी का जोरदार क्लैपिंग के साथ, तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम आपको इस सेशन के बाद फिर से हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ओके सर। ग्रेट। तो जिन लोगों ने आज, इनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितने भी टाइम से इस कॉल पे जो भी लोग हैं, मैं सारे 88 लोगों का, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम टू आवर कम्युनिटी, मैजिकल कम्युनिटी, जहाँ पे कैसे लाइफ में मैजिक्स होते हैं। आपने एक छोटा सा सैंपल अभी देखा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस सेशन के बाद हम फिर से और भी हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं जो हमारे सीनियर्स लोग हैं उनके लिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और एंगर। आपको पता होगा कि कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जिनको छोटी छोटी बात पे हमारे बीच है नवल सिंह। नवल सिंह, आपको आप अनम्यूट कीजिए। धवल सिंह अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके सर। हाँ, नवल सिंह जी, आप कहाँ पे रहते हैं? देवगढ़ बारिया। कहाँ रहते हैं? देवगढ़ बारिया। सॉरी, हाँ, ये नाम हमने पहली बार सुना है। कहाँ पे है ये? दाहोद डिस्ट्रिक्ट। दाहोद के पास है। बहुत अच्छी बात ओके है। सर। जो नाम हमने सुना नहीं है, वहां से लोग देखो कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। 3 दिन में क्या अच्छा लगा आपको? वर्कआउट थोड़ा अच्छा लगा, वर्कआउट। और सुबह तो मैं उठ जाता हूँ, वैसे मेरा रूटीन है ये टाइम तो। बहुत अच्छी बात है। और 3 दिन आपके जो कोच ने बताया, आपने फॉलो किया उसको? 3 दिन, 2 दिन? हाँ,
किया है, इतना नहीं पर किया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। और क्या अच्छा लगा अपना आपको क्या हेल्थ इश्यूज है? तो थोड़ा पार्किंसन है, कोई डॉक्टर बताता है कि पार्किंसन है, कोई नहीं है, पर थोड़ा है। देखो, पार्किंसन मतलब क्या होता है? आपके हैंड में मूवमेंट में शिवरिंग होता है, तो ऐसा होता है आपको? हाँ। ओके, तो मतलब वो अभी हल्की सी असर है, शुरुआत है, नो प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड करेंगे कैसे आगे अपना होना है। तो वेलकम टू कम्युनिटी। आज आपका तीसरा दिन है, तो हम आपको सेशन के बाद हम आपसे फिर से बैठेंगे, हम बात करेंगे पर्सनली आपसे, ठीक है? एक बार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। ऑल द वे उन्होंने देवघर वाड़िया से ज्वाइन किया है, दैट्स रियली ग्रेट। यस महेश जी, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपको मैसेज आएगा अनम्यूट का आपको। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग महेश जी। वेरी गुड मॉर्निंग। महेश जी, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं अहमदाबाद निकोल में रहता हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और आज आपका पहला दिन है कि दूसरा दिन है? मैं टुडे इज माय सेकंड डे। सेकंड डे, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपने किया था सुबह वर्कआउट? सुबह में वैसे कनेक्टिविटी की वजह से जो एक्सरसाइज वगैरह था वो मेरा मिस हो गया था। देन अभी आपका ये वापस कनेक्ट हुआ है दूसरा लिंक आके, बट कनेक्टिविटी नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हुआ, बट मैंने मेरे शेड्यूल के हिसाब से योगा तो कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। और देखो, ये टाइम का यूज करना इम्पोर्टेंट है कि हमने जो टाइम था उसको यूज किया, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मतलब डिजिटल अपना जैसे अब आजकल इंडिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और महेश जी, कल आपको जो कोच ने बताया था उसको आपने फॉलो किया? Yes, I think I will follow 80%, but I'm fine. बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो आज आपका दूसरा दिन है, कल आपका तीसरा दिन है। तो कल वापस आपसे पर्सनली बात करेंगे। आपको क्या हेल्थ इश्यू है आपको? हेल्थ इश्यू में मेरे तो टमी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट इतना ज्यादा नहीं है, बट मुझे लग रहा है ज्यादा है टमी। टमी ज्यादा अच्छी बात है, लगना चाहिए, खाते पीते कराने के। अभी के केस में वो क्या कि वो सेंटेंस अभी रॉन्ग हो गया कि अभी वो खाते पीते करके अच्छा लगता है वो अभी से। हमको बचपन से यही सिखाया गया है, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ। यस यस यस, बट वो पास्ट में ऐसा था, अभी प्रेजेंट में अभी ये स्लोगन अभी सुटेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नो प्रॉब्लम महेश जी, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसा अपना ये होता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 100%। आप बने रहिए हमारे साथ, आज का दिन कल का दिन। तो थैंक यू। एक बार क्लैपिंग करेंगे महेश जी के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू महेश जी, थैंक यू। तो सारे हम पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करते हैं। और महेश जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि आज के दौर में ये सब जो सेंटेंस है वो काम के नहीं है, सही भी नहीं है, बीमारियों का घर है। हमको भी बचपन से यही सिखाया गया था, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ। और जब मुझे हाई बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, और मैं डॉक्टर के पास गया, तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर से कहा कि वेट लॉस, बहुत मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है। मेरा वेट था 88 केजी और मेरी कमर थी 38, 39। मतलब कमर मतलब कैसी थी, अगर 40 कमर की पैंट लेता हूँ तो लूज होती थी, 38 लेता हूँ तो टाइट होती थी। ऐसी सिचुएशन थी कमर। कंफ्यूजन था कि अब करें तो क्या करें। 40 किलो तो एकदम लूज और 38 की टाइट। ऐसी ये भी कैसा फिगर आया मुझे समझ में नहीं आया। फ्रेश कैसा आया मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा था, डॉक्टर ने बोला वेट लॉस करो, नहीं तो पूरी जिंदगी दवाइयां खाने में जाएगी। तो मैंने कहा डॉक्टर से कि बहुत मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है, बड़ी मेहनत से, तो ये इसको मैं कैसे अपना कम कर दूं। तो आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? सर, अगर मेरा बिफोर फोटो हो सके तो अगर आप दिखा दीजिए, और नहीं तो फिर मुझे क्या पूरा स्क्रीन वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको पता है डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आपने अपनी बॉडी के पीछे कुछ भी मेहनत नहीं की है, इसके लिए आपका वजन ज्यादा है। आपने बहुत मेहनत करके ये 88 किलो नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, इसके लिए आपका वजन 88 किलो है। अगर आप कुछ बॉडी के लिए करते थे तो आप बॉडी आपकी शेप में रहती थी, बीमारी नहीं आती थी। और कुछ हद तक मुझे इस बात के डॉक्टर की मुझे ये बात मुझे सही लगी कि बात तो सही है। हम क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, यही तो हम काम करते हैं। मेरा केक शॉप था, बेकरी था, तो बेकरी था, डॉक्टर ने बोला बाहर की चीज मत खाओ।
मतलब बेकरी मेरे घर की है, पफ घर के हैं, पेस्ट्रीज घर के हैं, समोसे घर के हैं, केक घर का है, बाहर का कुछ है ही नहीं। डॉक्टर बोले नहीं ये सब चीजें मत खाओ, ये सब हाई कैलोरीज चीज होती है। अभी तब मैंने ये पता चला था कि हाई कैलोरीज क्या होता है। और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया वेट लॉस के लिए, दूधी का सूप और ये अपना वॉक और पता नहीं क्या क्या किया था, लेकिन कुछ रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट नहीं आने का रीजन ये था कि कोई प्रॉपर कोच नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे, कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं था जहाँ पे मैं जाके प्रॉपर एजुकेशन या गाइडेंस ले सकूं। और दूसरी बात, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो आज अपना टॉपिक है स्ट्रेस का, मेरा काम ऐसा था पूरा दिन स्ट्रेस में रहते थे। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है बताता हूँ आपको, लेकिन क्या था, मैं नेचर में चिड़चिड़ापन था। शॉप पे जो मेरा स्टाफ है जो, वो क्या बोलते थे कि सर आप घर से आते हो और घर का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दो। देखो ये मैं ऐसा था। ये भी मेरा फोटो 2 किलो वेट लॉस हुआ है उसके बाद का ये फोटो है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्टाफ क्या कहता था मेरा कि सर आप घर का गुस्सा दुकान पे आके निकालते हो। अब जब भी दुकान पे आते हो चिल्लम चिल्ली करते हो, गुस्सा होते हो, ये करते हो। और घर पे आता था, बच्चे क्या कहते थे, अब दुकान का गुस्सा घर पे आके निकालते हो। अभी ये गुस्सा क्यों आता था पता नहीं। एक फिल्म आई थी आल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अगर आपने फिल्म का नाम सुना है, नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी। आल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अच्छी फिल्म है। उस फिल्म में बताया गया है कि गुस्सा, आप अगर गुस्सा जरूरी है, लेकिन आप सही जगह पे गुस्सा करते हो, जैसे कि अपना लाइफ में उनको सक्सेस चाहिए, तो वो जोश में और उस खुन्नस में और उस जोश के साथ अगर आप सक्सेस पाते हो तो वो गुस्सा आपका जायज है। कहीं पे ये क्या बोलते हैं, गलत चीज हो रही है, अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आप फाइट करते हो, गुस्सा करते हो, तो वो गुस्सा आपका सही है। लेकिन अननेसेसरी गुस्सा करना, अननेसेसरी अपना ये चिल्लम चिल्ली करना फायदा नहीं, ये आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और वही एक रीजन है बॉडी में बीमारी का पैदा होने का। जब आप गुस्सा करते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और उनको फिर रिकवर होने में 90 डेज लगते हैं। एक बार का गुस्सा जो सेल्स बर्न हो गए उनको वापस रिकवर करने में, हेल्थी होने में 90 डेज लगते हैं। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये समझना है कि स्ट्रेस क्या है और गुस्सा क्यों आता है। वो अभी ये हम आ रहे हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनते हैं। लिखने के लिए है तो कुछ आप लिखते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक कैसा है, समझने वाला टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने का, आप लाइफ को एंजॉय करोगे, आपसे ज्यादा आपकी फैमिली एंजॉय करेगी। अगर आपने आपके गुस्से को कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जीने लगे, तो आपसे ज्यादा खुश आपके फैमिली वाले होंगे। सही है, एक बार क्लैपिंग करेंगे मेरे लिए। ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो स्ट्रेस मतलब क्या, स्ट्रेस मतलब ये आपके दिमाग में, माइंड में कोई भी बात बार बार आती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे कि घर में लेडीज है, उनको बार बार माइंड में क्या आता है, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आज ये इनको नहीं पसंद, ये पसंद है, बच्चों को नहीं पसंद, ये ऐसा है, इसके लिए ये नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें दिमाग में चलती रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। या तो कोई जॉब पर्सन है, जॉब पे जाना है, कोई भी रीजन से लेट हो गई है, क्या हो तो बार बार माइंड में चलता है, देर हो गई, लेट हो गया, जल्दी जाना है, भागना है। जब तक ऑफिस तक पहुंचेगा नहीं तब पे दिमाग पे चलता रहेगा कि लेट हो गया। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, या तो कहीं पे हमको घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, हमको लेट हो गया है, मतलब कोई भी बात दिमाग में, जैसे बिजनेसमैन है, वो शॉप पे बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बिजनेस कभी है नहीं है, स्लो है, तो उनके माइंड में स्ट्रेस रहता है कि आज बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, बोनी नहीं हुई है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम नहीं है, ठंडा काम है, ये है, ऐसा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो बिजनेसमैन को बिजनेस का स्ट्रेस, जॉब पर्सन को जॉब का स्ट्रेस, स्टूडेंट्स को उनका स्ट्रेस, आज ये लिखना है, आज वो लिखना है, आज ऑनलाइन, जैसे अभी महेश सर ने बताया कि उनके वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास होता है, बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं, नेटवर्क है नहीं, कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है टीचर ने, क्या पढ़ाया। तो क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। बच्चों को उसके स्कूल का एजुकेशन का स्ट्रेस रहता है। और ये अपना हाउसवाइफ को घर का स्ट्रेस है, काम वाली भाई आती है तो भी स्ट्रेस है, काम वाली भाई नहीं आती है तो भी स्ट्रेस है। तो इसकी वजह से क्या होता है
जब ये स्ट्रेस हम लेते हैं तो स्ट्रेस कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है हमारे नेचर पे, हमारे स्वभाव पे। उस वक्त सामने जो कुछ भी आता है वो चीज हमको पसंद नहीं आती है। उस टाइम अगर सामने बच्चे आ गए तो हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमें ध्यान कहीं और है। उस टाइम पे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो भी हमें ध्यान कहीं और है, तो हमने क्या खाया, कितना खाया और बरोबर चबाया कि नहीं चबाया, वो सब हमको पता नहीं चलता है। तो क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से हम ज्यादा खा लेते हैं या तो बिन जरूरी चीज हम खा लेते हैं। दूसरा, हर एज ग्रुप में जैसे रिटायर पर्सन है तो उनको भी उनका स्ट्रेस रहता है कि आगे की लाइफ कैसे जाएगी। अभी स्ट्रेस की वजह से क्या इफेक्ट आया? एक इफेक्ट आया खाने पीने पे, एक इफेक्ट आया डाइजेशन पे, और एक इफेक्ट आया हमारे नेचर पे, हमारे स्वभाव पे। क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। आपको सिर्फ बेसिक समझना है, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। दूसरा, गुस्सा आने का रीजन ये भी है कि अगर आप खाली पेट रहते हो, भूख पे हो, आपको भूख लगी है 12 बजे और उस वक्त आसपास में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक हमको गुस्सा आ जाता है। हमारा खाना का टाइम 1-1:30 बजे और हमने कुछ खाया नहीं है तो खाली पेट भूख में गुस्सा आता है। ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे जब होते कभी कभी रोते हैं, जिद करते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि उसको भूख है, लेकिन बच्चे वो बताते नहीं है कि मुझे भूख है, और उसके में स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, कोई ना कोई बात पे जिद पे आ गए, जिद पे चढ़ गए, ऐसा है। तो क्या है कि ये सब रीजन है स्ट्रेस का और गुस्सा आने का। एक तो मैंने बताया ये स्ट्रेस गुस्सा आने का, दूसरा ये था कि आप खाली पेट रहते हैं तो, तीसरा ये आप पानी कम पीते हैं तो आपको ये रहता है, दूसरा जो लेडीज का जो साइकिल होता है उन दोनों में उनका मूड सही नहीं रहता है, उनको स्टमक पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है, उनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, और सोते रहते हैं तो परेशान, काम करते हैं तो परेशान। तो उन दोनों में उनको स्ट्रेस भी रहता है और नेचर पे भी इफेक्ट आता है। ये सब क्या है रीजंस हैं कि क्या क्या रीजन से गुस्सा आता है जो हम इग्नोर करते हैं, हमको पता नहीं है। हमने गुस्सा आया, हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन उसको सॉल्यूशन पे हम जाते नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है कैसा है। जैसे लेडीज का मूड खराब है तो क्यों है पता नहीं, घर की फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है तो उसका कौन सा टाइम चल रहा है। बिजनेसमैन को बिजनेस का स्ट्रेस है तो गुस्सा कहाँ पे आएगा, घर पे गुस्सा मतलब जो सामने आएगा, चाहे स्टाफ सामने आएगा या घर वाले सामने आएंगे, तो क्या आता है, गुस्सा आता है। अभी यही रीजन से क्या होता है, जो बॉडी में अपने सेल्स जो मैंने बताया बर्न होते हैं। मैं उस लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा कि ये अपने बॉडी में केमिकल है, ये क्रोमोफोर्म है, ये एंडोस्पर्म है, ये उस लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल समझो आप, एनर्जी और सेल्स, अपने बॉडी का एनर्जी डिसबैलेंस होता है, हमारे बॉडी का सेल्स बर्न होते हैं। सेल्स मतलब कोश, कहते हैं गुजराती में आपको शरीर कोशों थी बनेलू, ऐसा है। और कितने सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल है, ऐसा है। तो ये सब रीजंस हैं स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आने का। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो अगर आपका डाइजेशन पे इफेक्ट आया तो आपका वेट गेन हो जाएगा। अभी आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से या गुस्सा करने की वजह से वेट गेन होता है, ठीक है। या तो अभी वेट गेन या तो अंडरवेट, दोनों की इंटरनल बॉडी की हेल्थ सिचुएशन कंडीशन सेम है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन समझो 60 kg होना चाहिए। अगर आप 70 kg हैं तो भी आप ओवरवेट हैं और आपकी बॉडी में वही हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर आप अंडरवेट हैं, 10 किलो अंडरवेट है, 50 किलो है, तो वही सेम सिचुएशन है। क्योंकि क्या है, अपने बॉडी में फैट है और मसल्स है, फैट कम रहते हैं, मसल्स ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। तो आप अंडरवेट हैं और आपको ये सब इश्यूज नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो अंडरवेट लोग होते हैं उनको भी गुस्सा आता है, जो अंडरवेट लोग होते हैं और उनको भी अपना ये डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। जो अंडरवेट लोग हैं उनको भी बीपी कोलेस्ट्रॉल होता है, उनको भी डायबिटीज होता है। क्योंकि अगर आप 10 किलो ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, आपकी इंटरनल बॉडी की हेल्थ सिचुएशन सेम है, बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल्स कम है। फैट ज्यादा होने का रीजन क्या, आपका डाइजेशन बरोबर नहीं है। जैसे कि अभी वो सर ने बताया कि उनका सिर्फ टमी पोर्शन ज्यादा है, तो सबसे पहले फैट टमी में बनता है, उसके बाद पूरी बॉडी में फैलता है। तो जब आपका फैट ज्यादा होता है, आप एप्पल भी खाओगे, आपका डाइजेस्ट 100% नहीं होगा। आपका डाइजेशन अच्छा है, आप आलू भी खाते हो, अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, गुस्सा आया। गुस्से के अलग बहुत से रीजंस हैं, और गुस्से के ये मैंने जैसे बताया कि अलग अलग सिचुएशन है वो है जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं। बीमारी आने का रीजन क्या, कि आपका इफेक्ट किस पे आया, आपके ब्रेन पे, माइंड पे और आपके डाइजेशन पे इफेक्ट आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है,
स्ट्रेस है, गुस्सा आ रहा है बार बार, गुस्से की वजह से, अभी मैं आपको बताऊं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, किसी व्यक्ति को अगर आज की डेट में कैंसर है, आज की डेट में किसी को कैंसर है, तो उसको डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि आज से 6-8 साल पहले आप स्ट्रेस में थे, आपका नेचर ऐसा था, आप गुस्सा ज्यादा करते थे। ये इसका रिजल्ट है, जो हमने 6-8 साल गुस्सा किया उसका रिजल्ट है कैंसर। हमने जो 2-3 साल हम स्ट्रेस में रहे उसका रिजल्ट है बीपी, उसका रिजल्ट है हार्ट अटैक। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक आने के लिए अंदर का जो प्रोसीजर है वो 3 से 4 साल होता है, तब जाके 3 से 4 साल अपने मतलब समझो अंदर जो हार्ट है या वेन्स है डैमेज होते 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 रिजल्ट आता है हार्ट अटैक। और जब अटैक आता है तो अपने पास एक ही ऑप्शन होता है, बाईपास कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बॉल डालो। लेकिन ये उस टाइम पे डॉक्टर नहीं बताएगा कि आप पिछले 3-4 साल से स्ट्रेस में थे इसके। तो अगर एट प्रेजेंट आप 3-4 साल से स्ट्रेस में हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू हार्ट अटैक। अगर आप 6-7 साल से स्ट्रेस में हैं, 8 साल से स्ट्रेस में हैं, तो यू आर वेरी क्लोज टू कैंसर। अपने पास हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन ये रिजल्ट है, ये सब ये इश्यूज जो हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, ये सब क्या है, हमारी बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स और बैड नेचर, मतलब खराब नेचर के ये सब क्या है, बीमारियां जो है रिजल्ट्स हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अगर पता है कि मेरा स्ट्रेस ज्यादा रहता है, पता है कि मेरे नेचर में इफेक्ट है, पता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, समटाइम ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि हम सही हैं। अगर मैंने बच्चों पे गुस्सा किया तो मुझे कि मैं सही हूँ, बच्चों ने ये कर दिया इसके लिए मैंने गुस्सा किया, मैं सही हूँ, मेरे स्टाफ ने गलती की इसके लिए मैंने गुस्सा किया, मैं सही हूँ, मेरी बीवी ने ऐसा बोला इसके लिए गुस्सा किया, मेरे पति ने ऐसा बोला इसके लिए गुस्सा किया। लेकिन क्या है, उसकी वजह से नहीं है आपका नेचर ऐसा है, उसकी वजह से ये है। छोटी सी बात अगर आप समझो, छोटी सी बात, आपको पता था कि अभी अपना पंजाब में क्या हुआ, एंट्री जो चाहिए थी हमारे पीएम सबको नहीं मिली, तो उस टाइम पे उसने गुस्सा दिखा दिया होता था तो और बात का अर्थ का अनर्थ हो गया होता था कि नहीं। लेकिन क्या था, पेशेंस, उसने पेशेंस से ठंडे दिमाग से काम लिया और यू टर्न लेके वापस चला गया। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमको हमारा नेचर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। उसको तो एक ही ऑर्डर करना था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या था, हमको पेशेंस रखना है। वो क्यों है, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, जो आपको इस कम्युनिटी के दौरान, इस कोचिंग के दौरान आपको गाइड करेंगे कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। और सबसे पहला मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अभी आपको आइडिया आ गया कि आपका नेचर ऐसा क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, गुस्सा क्यों है, चिड़चिड़ापन क्यों है, अभी आपको आइडिया आ गया। अभी इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, लिखने के तो लिखो, सबसे पहला काम आपको करना है वो है मेडिटेशन। डेली आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करना है मेडिटेशन। आप पहली बार बैठोगे करने के लिए, आपका दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम, आप होमवर्क समझ के उसको आप करो। कभी बच्चों को होमवर्क करने का दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना, हमने किया भी है, बच्चों को करवाते भी है। तो ऐसा होमवर्क समझ के आप डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो। 20 से 40 मिनट वॉक करो या वर्कआउट करो, लेकिन वॉक होना चाहिए एसी हॉल में नहीं, खुले मैदान पे। कुछ लोग घर में यहाँ सेंट्रल एसी मकान होता है, अंदर ही वॉक करते नहीं। आपको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, तो आपको खुले मैदान पे, टेरेस पे, छत पे, बालकनी में आपको वॉक करना है। ठीक है, वॉक करना है 20 मिनट। इससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस रिलीज होता है। अभी आपको लगता है कि ये सब काम तो बोरिंग है, हमसे वर्कआउट नहीं होगा, हमसे वॉक नहीं होगा, हमसे मेडिटेशन नहीं होगा, तो 20 से 40 मिनट कोई भी म्यूजिक चला के आप डांस करो। डांस, सैड सॉन्ग पे डांस मत करना, जिस सॉन्ग पे डांस हो सके उस पे करना। जैसे आपने सॉन्ग, सैड सॉन्ग चला दिया, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, और उस पे आप डांस कर रहे हो, नहीं। अच्छा म्यूजिकल हो जहाँ पे आप अपना डांस आप कर सको, आपको डांस करने में मजा है, चाहे इंग्लिश गाना हो, हिंदी गाना हो, लेकिन आपको डांस करना है। डांस करने से क्या होता है, आपके बॉडी के स्ट्रेस रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, आपको पानी का इंटेक ज्यादा करना है। पानी पूरे दिन में, पानी, अगर आपको कंफ्यूजन है कि पानी क्या करें, कैसा करें, तो सिंपल लॉजिक है, हर 1 घंटे में 2 गिलास पानी पिए। हर 1 घंटे में 2 गिलास पानी। ये जो भी मैं आपको टिप्स बताता हूँ, 3 दिन आप करके देखो, रिजल्ट नहीं आया तो मुझे बोलना, और 3 दिन आप करोगे, आपको अच्छा लगेगा, रिजल्ट आएगा, तो मुझे पता है आप कंटिन्यूस उसको करने ही वाले हो। हर 1 घंटे में 2 गिलास पानी पियो,
प्लस खाना, आपके बॉडी को हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के वेजिटेबल्स डेली बेस पे चाहिए। कल पूरे दिन में आपने कौन सा फ्रूट खाया मुझे पता नहीं है, खाया कि नहीं खाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लो कल पूरे दिन में आपने एक एप्पल खाया, तो उस एप्पल के जो विटामिन मिनरल्स हैं वही आपको मिलेंगे। बाकी नारंगी, मौसम्बी, उन सब के विटामिन मिनरल्स कैसे मिलेंगे? और आजकल आपको पता है जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं पेस्टिसाइड्स वाले आते हैं। पहले कहते थे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर आप एक एप्पल खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक एप्पल, डेली एक एप्पल, डेली एक एप्पल खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अभी वो एक एप्पल नहीं है, 7 एप्पल्स हो गया। 7 एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर मेरी बीवी बोलेगी कि आप आते टाइम 7 एप्पल लेते हुए आना डेली, तो बोलूंगा भाई चल भाई मम्मी के वहां, उधर ही मिलेंगे 7 एप्पल, मैं तो नहीं ला पाऊंगा डेली के 7 एप्पल। लेडीज के लिए इजी है, या तो पति खिलाएगा या तो भाई खिलाएगा। जेंट्स के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही खाना है। सही है कि नहीं? जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। लेकिन आज की डेट में हर तरह की सब्जियां, हर तरह का फ्रूट्स खाना पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम टू टाइम बॉडी को खाना देना है, हेल्दी खाना, प्लस टाइम टू टाइम बॉडी को पानी देना है, मेडिटेशन, वर्कआउट, डांस, ये सब ऑप्शंस क्या है आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करते हैं। स्ट्रेस रिलीज हुआ तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा हुआ तो आपका नेचर अच्छा रहेगा, और नेचर आपका अच्छा रहेगा तो आपको लाइफ जीने का मजा आएगा, आप लाइफ को एंजॉय करोगे, बीमारियों से बच जाओगे। जो मैंने सब बीमारियां बताई ना, उन सब बीमारियों से आप बच जाओगे। और आपने सुना ही होगा जैसा अन्न वैसा मन, आपने सुना ही होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा क्या होता है, अच्छा ही होने वाला है। हेल्थ भी अच्छा होगा और ये भी अपना अच्छा होगा, क्या नेचर भी अच्छा होगा। और मेरा अगर नेचर अच्छा हो गया अगर, तो मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली को मेरे साथ मजा आएगा। तो मेक श्योर कि आज से ये छोटी छोटी बातें आप टिप्स को फॉलो करते हो। और इम्पोर्टेंट, अगर आपको कंफ्यूजन है क्या खाना है, कैसा खाना है, फ्रूट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे पास रेडीमेड फ्यूल है, उस फ्यूल को आप यूज करो, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। हमारे बीच ऐसे कई सारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ये कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिन्होंने इस फ्यूल को यूज करके उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना नेचर सब कुछ अच्छा कर दिया। एक फिल्म आई थी घर एक मंदिर। तो घर एक मंदिर कब पॉसिबल है, जब सबका नेचर अच्छा हो, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, उसको बोलते हैं घर एक मंदिर। तो ऐसे हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद उनकी नेचर पे फर्क आया, उनकी हेल्थ पे फर्क आया, फ्यूल यूज करके उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं चाहूंगा आप सब लोग हैंड रेज कीजिए जिन लोगों ने इस फ्यूल को यूज करके जिनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। आप हैंड रेज कीजिए, हम 2-3 स्टोरीज हम लेना चाहेंगे कि कौन है जिसको ये फ्यूल यूज करके उनका घर जो है पहले से अच्छा हो गया, उनका नेचर, उनका हेल्थ सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, ग्रेट। जो भी लोग इस फ्यूल को यूज करते हैं प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, हम सुनना चाहेंगे कि आपको क्या रिजल्ट आया है। और रिजल्ट शेयर करने का पर्पस ये है कि जो नए लोग हैं, जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, जो चाहे वीडियो ऑन करके बैठे हैं, वीडियो बंद करके बैठे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आए कि हम एक सही कम्युनिटी के साथ है। सही है। सो सबसे पहले कौन शेयर करेगा? शाहीन मैडम, आप करेंगे शेयर? एक बार क्लैपिंग करेंगे शाहीन मैडम के लिए। सॉरी, सकीना नाम है, सकीना, सॉरी है। शाहीन मैडम से बात करेंगे, पहले हम सकीना से बात करेंगे, फिर शाहीन मैडम से बात। Yes sir, good morning. Am I audible? यस मैडम। Okay, so hello everyone. मेरा नाम सकीना है और मैं गोधरा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी के साथ मैं सितंबर 2019 में ज्वाइन हुई थी। एज अ हेल्थ पर्पस मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे हेल्थ पर्पस से इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, मैं मेरे हस्बैंड के हेल्थ के रीजन से इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ओवरवेट हो चुके थे। उनका वेट ऑलमोस्ट 113 kg हो चुका था और सडनली एट द एज ऑफ 30 इयर्स उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया। और हाई बीपी मतलब इतना होने लगा कि उनका बीपी 172/122 रहने लगा। तो सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाए थे, लेकिन डॉक्टर ने एक ही सॉल्यूशन दिया कि आपको कुछ भी करके वेट लॉस करना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन आपका हाई बीपी का होने का रीजन एक ही, बहुत ही ओवरवेट हो चुके थे।
तो हम ऐसा था कि हम लोग कुछ ट्राई नहीं करते थे, जो कुछ भी ट्राई करते थे उनसे हमें रिजल्ट तो मिलता था, लेकिन वो परमानेंट रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता था। लेकिन थैंक्स टू दिस मैजिकल कम्युनिटी, यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, यहाँ पे मैंने हेल्थ को समझा। तो मैं पहले तो मैं मेरे हस्बैंड की हेल्थ की रीजन से इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन मैं भी बहुत हट्टी लेकिन कुछ करने का मौका नहीं मिलता था। बोलते थे ना कि हस्बैंड भी हेल्दी थे, मैं भी हेल्दी थी, हमारे साथ में फोटोज भी अच्छे आते थे, तो हम लोग इसको इग्नोर करते थे कि चलो अभी मतलब दोनों हट्टे कट्टे तो अच्छा है, मतलब अगर हस्बैंड ओवरवेट है और वाइफ नॉर्मल वेट पे है तो थोड़ा फोटोज में डिफरेंट दिखता है, लेकिन हम लोग दोनों मैडम हेल्दी थे। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। आप भी हेल्दी थे, आपके हस्बैंड भी हेल्दी थे, तो आपने कम्युनिटी क्यों ज्वाइन किया? कम्युनिटी ज्वाइन करने का रीजन एक ही था कि हमें वेट लॉस करना था, और मुझे यहाँ पे मतलब डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो चुका था, और वो तो अगर आपको डिप्रेशन मैडम डिप्रेशन है तो फिर आप हेल्दी कैसे हुए? वही तो मैडम बात है। कंफ्यूजन है मैडम, वो जो हमारा मिक्स है ना कि एक्चुअली मेरा बेटा बहुत हेल्दी है, एक्चुअली हेल्दी नहीं उसको जाड़िया बोलते हैं ऐसा, तो वो अपने आप को मतलब आप अनहेल्दी थे, इसके लिए आपने ज्वाइन किया। लेकिन वो पहले के जमाने में मतलब बोलते हैं हाँ, ना, प्राचीन पहले समय आपको में अनहेल्दी को हेल्दी बोलते थे, जैसे महेश जी ने बताया ना बोलते कि थे। पहले के टाइम में लैंग्वेज अलग है, अभी के टाइम की लैंग्वेज, यहाँ पे आप और आपके मैजिक हस्बैंड अनहेल्दी थे, तभी आप यस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि हम इसको हेल्दी बोलते हैं और इसको अनहेल्दी बोलते थे। तो फिर हमने ये कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मेरा डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम हो चुका था, और डिप्रेशन का जाने का रीजन मेरा स्ट्रेसफुल लाइफ था, क्योंकि मैं मतलब मानो कि घर पे कुछ भी छोटे या बड़े प्रॉब्लम होते थे ना, तो मुझे पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, बच्चों का स्ट्रेस रहता था, हस्बैंड का स्ट्रेस रहता था, काम का स्ट्रेस रहता था, और मैं मेरी शॉप को भी रन करती थी, तो मुझे उसका भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था। और मेरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्ट्रेस में आने का रीजन था कि मेरा रात को नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाती थी, मैं मील प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाती थी, वाटर इंटेक तो मेरा इतना कम था कि दिन का अगर गर्मी हो या सर्दी हो मैं इतना पानी नहीं पी पाती थी, मतलब वो माइंड में ही आता था कि मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर हम हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो ये कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगे, पॉजिटिव लोगों का मुझे सराउंडिंग मिला। तो यहाँ पे मुझे नॉलेज मिला कि अगर मुझे हेल्दी रहना है, मेरे बच्चों को हेल्दी रखना है, मेरे हस्बैंड को हेल्दी रखना है, तो मुझे ये सब कुछ मेरी लाइफ में इम्प्रूव करना पड़ेगा। और स्ट्रेस के साथ साथ मेरा मतलब स्ट्रेस को लेके मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरी डिप्रेशन की टेबलेट्स भी चालू हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी आप फेज 1 में हो, अगर यहाँ पे आप टेक केयर नहीं करोगे तो मे बी आपको हाई डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आपको मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाती थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर 1-2 महीने में आपको अच्छा नहीं होता है तो आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, जिसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां पे जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला, और यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, कैसे स्ट्रेसफुल लाइफ से हम बाहर आ सकते हैं, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ हम रहते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मैंने मेरा अमेजिंग 15 kg वेट लॉस किया है, और मेरे हस्बैंड का अमेजिंग 30 kg वेट लॉस हुआ है। मेरी जो कुछ भी डिप्रेशन की टेबलेट्स चालू थी वो सब कुछ बंद हो चुकी थी, और मुझे हार्मोनल्स के भी बहुत प्रॉब्लम हो चुके थे, वो भी सब कुछ बंद हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का बीपी का ट्रीटमेंट चलता था, वो भी अभी सब कुछ बंद हो चुका है। सो ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग मैजिकल कम्युनिटी। थैंक यू सो मच सर। सकीना मैडम, आपने जो भी मेडिसिन बंद किए हैं, मेक श्योर कि आप डॉक्टर के गाइडेंस से ही बंद करते हैं, ठीक है? यस सर। आप मुझे ये बताइए कि आप ज्यादा गुस्सा करते थे कि आपके पति ज्यादा गुस्सा करते थे? सच्ची में बताओ तो मैं ही ज्यादा गुस्सा करती थी। ओके, मतलब आपके पति गुस्सा कम करते थे, आप ज्यादा करते थे? हाँ ऐसा ही होता था और स्टार्टिंग में तो। अभी कौन गुस्सा ज्यादा करता है? क्या सर? अभी गुस्सा कौन ज्यादा करता है, आप करते हो कि अभी आपके तो हस्बैंड? लेवल में आ गए, कोई भी गुस्सा करता ही नहीं है अभी। ओके ओके, अभी वो आपका घर हो गया, घर एक मंदिर। यस डेफिनेटली हो गया। आपको लोग बोलते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? नहीं हाँ। हम किसी मैरिज फंक्शन जाते हैं ना, हम तो मेरे को हमारे फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव्स आते हैं दूर दूर पूछते हैं कि नरेंद्र तेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? मैंने बोला मैरिज तो कब की हो गई, लव मेरा अभी हुआ है, ऐसा है। थैंक यू सकीना मैडम, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सकीना मैडम के लिए।
ग्रेट, अमेजिंग रिजल्ट। और कौन है हमारे बीच? शक्ति सिंह जी, आप बात करेंगे? ओके सॉरी, एक मिनट, शाहीन जी से बात करनी, शाहीन जी से, उनका नाम लिया है हमने, तो बाद में बात करते हैं शक्ति सिंह से। जी शाहीन मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैंने आपका नाम सही बोला शाहीन मैडम? सही है। ओके ग्रेट, थैंक यू। आप कहाँ पे रहते हैं? अहमदाबाद। बहुत अच्छी बात है। और आप कम्युनिटी के साथ कितने टाइम से हैं? 3 मंथ हो गए। 3 महीने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या था पहले, कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले क्या था आपका लाइफस्टाइल? एक्चुअली सर मैं वर्किंग वूमन भी हूँ और मैं कॉर्पोरेशन में जॉब करती हूँ, तो वो कॉर्पोरेशन में जॉब मीन्स स्ट्रेट मतलब बहुत ज्यादा ही रहता है हम लोगों को, कभी भी कुछ भी कॉल आ जाता है, कभी भी भागना पड़ जाता है। रात में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे केस आया है, आप जाओ वहाँ पे जाके उनकी विजिट कर के आओ। तो उससे क्या, उसके पर्पज से ऐसा रहता था कि हम लोग पूरी नींद नहीं ले सकते और अपना पूरा मतलब शेड्यूल हम लोग का बहुत ही चेंज रहता है। तो उसके हिसाब से हमारे घर का जो माहौल था बहुत ही स्ट्रेस वाला था। मेरे बच्चे भी जब मैं घर में एंट्री करती थी तो वो लोग भी एकदम कोने पे बैठ जाते, मम्मी आए अभी कहीं मार देंगे या बहुत चिल्लाएंगे हम पर, गुस्सा करेंगे। बट जब से कम्युनिटी में ज्वाइंट हुई हूँ, मैं वेट लूज के हिसाब से ज्वाइंट हुई थी, बट वो तो हो ही चुका है, लेकिन मेरे घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई है। हम लोग के ना कभी 3 महीने से ना लड़ाई झगड़े है घर में, बच्चे भी बहुत से अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं 3 और महीने बहुत से ही लड़ाई खुश झगड़े रहते नहीं हैं। हुए, मतलब पहले होते बिल्कुल थे? नहीं। हाँ होते थे, वो मेरा थोड़ा स्ट्रेस रहता था और ये लोग क्या टीवी ऑन कर देते थे, मुझे यहाँ पे सारा मतलब नोट डाउन करना रहता था, तो उसके हिसाब से मैं गुस्सा करती थी। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे चिल्लाते थे कि बच्चे तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, तो मैं उनपे अपना गुस्सा उतार देती थी, बट वो कभी कुछ नहीं बोलते थे, वो टीवी है सारा कि टीवी को समझते तोड़ थे। दिया? नहीं है ना, वो है तोड़ने ना? वाली हरकत नहीं थी। हाँ हाँ, मतलब अभी चालू है ना टीवी, अभी देखते हैं ना बच्चे हाँ टीवी? चालू है, चालू है। अब ओके तो नो प्रॉब्लम, आपको जो करना है करो, मैं अपना वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। और जैसे कोरोना था तो कोरोना के हिसाब से जो भी केसेस आते थे तो हम लोग को वहाँ पे अटेंड करने जाना पड़ता था। तो बहुत ही मतलब माइंड में ऐसा आ जाता था, अल्लाह अब ये कैसे करेंगे। बट अभी कल ही हमारी मैम ने बोला है कि आप लोगों की किट आ गई है, आप लोग को फिर से उसी पर्पज पे काम करना है। तो बहुत इजीली मैंने बोला नो प्रॉब्लम मैम, आने दो। तो हमारी जो एनएम में वो बोल रहे हो क्या बात है, आप इतना इजी ले रहे हो ये सब चीज को। मैं क्या डोंट वरी, तो बोले आप बहुत ही मतलब फ्री हो गए हो ये सब चीजों से। मैंने क्या अब स्ट्रेस नहीं है, अब आपको जो काम देना है दो। और मेरे लिए मतलब 6 बजे उठना ये भी बहुत चैलेंज की बात थी, क्योंकि मैं नहीं उठ पाती थी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मैं सोती ही रात को 2 बजे थी, 1 या 2 बजे। पूरा मतलब मेरा वर्क का शेड्यूल ही ऐसा था कि सोच सोच करती थी अब कल ये है, कल यहाँ पे जाना है, कल वो करना है, नहीं हो पाता था। अब तो बहुत मतलब चाहे कुछ भी हो, रात को 2 बजे सो या 3 बजे सो, मॉर्निंग वर्कआउट के लिए तो उठ ही जाना है आधा घंटा पहले। तो बहुत अच्छी उससे बात है। शाहीन मैडम जो है कोरोना वॉरियर भी हैं, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे शाहीन मैडम के लिए, जो अपने घर को भी संभाल रहे हैं प्लस कोरोना में भी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं समाज की, सोसाइटी की। बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसी लाइफस्टाइल के बावजूद भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि उनको सही कम्युनिटी मिला, सही गाइडेंस मिला और सही उनको फ्यूल मिला यूज करने के लिए। थैंक यू शाहीन मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, अभी हम बात करेंगे दीपक सर के साथ।